ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया। एक नाबालिग समेत 2 आरोपी पुलिस के हाथ आए हैं। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक बरामद हुई है। गैंग दिल्ली और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। नाबालिग आरोपी गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोपी ऑटोमेटिक चाबी बनाकर गाड़ियां चोरी करते थे। पुलिस इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। मामला फेस 1 थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी के पास से आधार कार्ड समेत 2 दस्तावेज मिले हैं। दोनों दस्तावेजों में जन्म तिथि अलग अलग है। एक में बालिग होने में 8 दिन बचे हैं, जबकि दूसरे के मुताबिक बालिग होने में 5 दिन बचे हैं। दो लोग पकड़े गए हैं, इसमें एक विधि विरुद्ध बालक है और इसके अलावा एक दूसरा निखिल शर्मा है। दिल्ली में रहता है, ये मयूर विहार में हैदरगढ़ बाराबंकी का रहने वाला है। इसके चिन्हीकरण पे करीब 6 गाड़ियां बरामद हुई हैं। 5 गाड़ियां यहां पर बरामद हुई हैं। एक लावारिस के रूप में दिल्ली में दाखिल है। दिल्ली में और अन्य जनपदों में एनसीआर की इनके द्वारा घटनाएं कारित की जाती हैं। निखिल शर्मा का नाम सॉफ्टवेयर है। इसको उर्फियत में सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि जो चाबियां नहीं बनती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ये अपना उसको रिचार्ज करा करके और ये बनवाता है और उससे गाड़ियाँ चोरी कराने का ये काम करता है। आगरा में ताजमहल की शिल्पग्राम पार्किंग एक बार फिर से चर्चाओं में है। पार्किंग के बने शौचालय की छत अचानक गिर गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से शौचालय की छत गिरी। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय शौचालय में कोई नहीं था। छत गिरने के बाद शौचालय में ताला लटका दिया गया है। बहराइच से खबर है, जहां पर शराब की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शातिर ने दुकान में रखे गुल्लक का ताला तोड़कर 15,000 कैश पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही 2 पेटी शराब भी ले गया। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि चोर रॉड से गुल्लक का ताला तोड़ रहा है। चोरी की घटना घसियारीपुरी मोहल्ले की है। अमेठी में जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला है। यहां आज सुबह खेतों की तरफ गए ग्रामीण पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का सीएचसी और संजय गांधी अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग और स्थानीय पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ग्रामीणों के मुताबिक हमला करने वाला जानवर सियार नहीं था। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बनियार पावर हाउस के पास की यह घटना है। सियार तो नहीं था, वो सामने से आया, डायरेक्ट मुंह पर को हमारे वार किया। जब मुंह पर को वार किया, हमारे कंधे पे जो है उसने पकड़ रखा था, तो मैंने हाथ से उसको जो है पकड़ा। हाथ से पकड़ा तो हमारा हाथ में भी भर लिया। उसके बाद जब हाथ में भर लिया तो उसको मैंने गिरा के जो है लात से दबाया था। लात से दबाया तो जो है पैर में पंजा मार दिया, नीचे पंजा मार दिया, 2-3 जगह पंजा मारा तो मैंने उसको उठा के बहा दिया। बिजनौर में भले ही गुलदार से राहत मिल गई हो, लेकिन अब सियार का हमला सामने आया। सियार ने खेत से चारा लेने गई बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। शोर सुनकर महिला का पति मौके पर आया, तब जाकर महिला की जान बच पाई। घायल महिला को बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। वन विभाग को सूचना दी है किसी को? मेरा पहले तो पैर में कट्ठा दर्द गिर गई। मैं काटने के साथ थे, माथे पर काट लिया। अच्छा, माथे पर कट्टा, फिर कुल्ले पर कट्टा, फिर हाथ पर कट्ठा, दोनों हाथों पर काट लिया। तो चारा वारा लेने गए थे क्या आप? चारा ना, वो जड़ पड़ी थी काट वाली बाजरे की, वे लगाई जाओ खेत पे। हाँ, जब लोग कुछ गई भी ना थी, बस 2-5 लोग धरे थे। कई जिलों में जंगली जानवरों के हमले के बाद अमेठी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ने लगा है। अमेठी में पागल कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। कुत्ते ने 24 घंटे में जगदीशपुर इलाके में करीब 12 लोगों को काट लिया। सभी को जगदीशपुर ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। कुत्तों के काटने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह से लेके अब तक तो करीब 7 से 8 लोग आ चुके हैं और शाम के टाइम भी 4-5 आ चुके हैं। टोटल 10 से 12 हैं तब बैठ के। किसी की कोई हालत गंभीर या ऐसे? गंभीर तो नहीं कह सकते, सभी को टिटनेस और ARV लग चुका है।
और किसी को अभी कोई दिक्कत नहीं है, गंभीर समस्या नहीं है। बागपत में देश विरोधी नारा लगाने के आरोप में एक लड़का गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिंघावली ईड़ थाना पुलिस ने तिड़ा गांव से आरोपी अखबार को गिरफ्तार किया है। एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुई, जिस पर थाना सिंघावली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की। आरोपी बारू पुत्र कामिल निवासी तेड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस संपूर्ण घटनाक्रम की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के जेपी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और महिला स्टाफ के साथ मारपीट की गई है। लिफ्ट में जाने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट हुई है। महिला सुरक्षा गार्ड को धक्का दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड को जमीन पर पटक पटक कर पीटा गया। मामला थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का है। आगरा में दो युवकों के गुटों में विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी पर आरोपी युवकों ने पथराव कर दिया। इससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीआरवी पर पथराव करने के बाद आरोपी युवक भाग रहे थे, तभी 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब पुलिस अन्य युवकों की पहचान जुटाने में लगी है। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में एक मंदबुद्धि महिला अपने घर से दूसरे गांव में चली गई तो ग्रामीणों ने महिला को चोर समझकर पहले बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद महिला को लोहे की गर्म रॉड से शरीर के कई अंगों को जलाया गया। महिला को बचाने आए उसके पति को भी रस्सी के सहारे पेड़ में बांधकर पीटा गया। जब महिला बेहोश हो गई तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सुरौली पुलिस ने महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और मुकदमा लिखकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद देवरिया में सुरौली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां एक 33 वर्षीय महिला को उसके गांव के पड़ोसी गांव में रहने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा बांधकर मारपीट करने का एक प्रकरण सामने आया। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में गंभीर धाराएं दर्ज करते हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। आगरा से खबर है, घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। 15 लाख की फिरौती के लिए रिश्ते में लगने वाली दादी ने अपने भाई की मदद से बच्चे का अपहरण किया था। बच्चा शोर न मचाए इसके लिए उसे नींद की गोली खिलाई, बोरे में बंद करके रखा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना बरहन थाना क्षेत्र की है, जहां 5 साल का बच्चा मयंक उर्फ मन्नू बीते शनिवार की शाम अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने बच्चे का शव बरामद किया है। बच्चे का एक कान कटा हुआ है, चेहरे पर चोट के निशान थे। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। ये क्या घटना हुई, क्या मामला है? इसमें मेरा बच्चा ट्यूशन कोचिंग गया था, उसके बाद उससे मतलब भगाया और वहाँ फिर खेलने गया था। खेलने के बाद वहाँ पे फिर वो दोबारा गए थे हम वहाँ पे देखने के लिए, तो वो मिला नहीं था। गुजरात के वलसाड़ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन तभी उसकी मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी जान चली गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। खुशी का माहौल गम में बदला। महिला की हार्ट अटैक से मौत। होटल में जन्मदिन की पार्टी का जश्न चल रहा था। हॉल में मेहमानों का आना जाना बना हुआ था। वलसाड़ के वापी इलाके में 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। माता पिता और पूरा परिवार बेहद खुश था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि खुशी मना रहे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे की मां स्टेज से उतरते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हॉल में लगी सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पार्टी में आए सभी मेहमान उसे देखने के लिए जमा हो गए। महिला के पति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी।
महिला को सीपीआर देने की कोशिश की गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आनन फानन में परिवार उसे नजदीक के अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि महिला स्टेज से नीचे उतरते समय पूरी तरह से असहज दिखती है। उसने अपने पति के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर गिर गई। मृतक महिला का नाम यामिनी बताया जा रहा है। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। पिछले काफी समय से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल हैं, जो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। हेल्थ एक्सपर्ट इसे बदलती लाइफस्टाइल से जोड़कर भी देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा से खबर है, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी आए हैं। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की थी। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस है। थाना सेक्टर 142 के सेक्टर 137 मेट्रो के नीचे हुई थी हत्या। पुलिस और सीआरटी टीम ने इस बात का खुलासा किया है। आरोपी शक्ति और राजेश कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनी और बिल्डिंग बनाए जाने पर केस दर्ज कराया। महर्षि आश्रम की जमीन पर अथॉरिटी से बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने का आरोप है। नोएडा अथॉरिटी ने महर्षि आश्रम के 2 लोगों के खिलाफ सेक्टर 39 थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विनीत श्रीवास्तव और प्रदीप गुप्ता के खिलाफ अवैध निर्माण और प्लॉटिंग कराने की एफआईआर दर्ज हुई है। अवैध निर्माण में अन्य लोगों के मिले होने की भी आशंका जताई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर गोंडा से है, जहां पर मोतीगंज थाना क्षेत्र में एक शख्स को बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी गई। हद तो तब हो गई जब सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस के सामने दबंग उसे पीटते रहे। पुलिस ने बताया कि युवक का पिछले काफी दिनों से मानसिक संतुलन खराब चल रहा था और उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर पर 4 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला पचपेड़वा चौरी हर्षो पट्टी गांव का है। एक 30 वर्षीय युवक को गांव वालों द्वारा बच्चा चोर समझते उसके साथ मारपीट की घटना की है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो जांच में पाया कि यह युवक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसका मानसिक रूप से इलाज भी चल रहा है। इस युवक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध और 12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।